ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जेसी मिल का निरीक्षण किया। इस दौरान देनदारी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जल्द मजदूरों की बकाया देनदारी चुकाई जाएगी। जेसी मिल की खाली जगह पर आईटी सेक्टर बनेगा। जेसी मिल को लेकर ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है और जो खाली जमीन है वहां जल्द आईटी सेक्टर से जुड़ा प्रोजेक्ट लाया जाएगा। हमने अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा मुझे बताया गया कि 8000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए जिनने भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। सहयोगी सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है सुशील। 3 दशक लग जाते हैं लेबर सेक्टर से जुड़े किसी बड़े रिफॉर्म को लेकर, लेकिन खैर देर आयत दुरुस्त आयत। आईटी सेक्टर बनेगा, बड़ा ऐलान, अच्छी बात। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए ललित जी, ये जेसी मिल का जो मसला है लगातार जो है सुर्खियों में रहा है। पिछले 25-30 साल से लगातार जो मजदूर हैं और उनके परिवार हैं वो अपने बकाया भुगतान के लिए नेताओं के यहाँ गुहार लगाते रहे। इसके अलावा ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा है। करीब 500 से ज़्यादा मजदूरों ने कोर्ट में भी इसमें याचिका दायर कर रखी है। तो अब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अचानक जेसी मिल पहुँचे और पहुँचने के बाद यहाँ उन्होंने मजदूर परिवारों से और मजदूर यूनियन जो है उनके नेताओं से बात की और साथ ही यहाँ जेसी मिल और जो जिला प्रशासन के अधिकारी है उन अधिकारियों से इस मिल का नक्शा देखा। इसके साथ ही जो करीब 8000 परिवार हैं जिनमें से 2000 के करीब मजदूर ऐसे हैं कि जो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन 6000 के करीब जो मजदूर अभी भी हैं। 2000 मजदूरों के परिवार, तो 8000 के करीब मजदूर है। 135 करोड़ रुपए की लगभग की जो देनदारी है उस देनदारी को किस तरह से जल्द चुकाया जा सकता है, इसको लेकर सीएम ने तत्काल अधिकारियों से फीडबैक मांगा और साथ ही ये कहा है कि जो जेसी मिल की देनदारी के बाद जो इस इलाके में करीब 712 बीघा जमीन है, जेसी मिल इलाके की जो बड़ी जमीन है, पास ही बिरला नगर रेलवे स्टेशन है, तो इस इलाके में आईटी सेक्टर जो है डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ रोजगार मिल सके और आने वाले समय के लिए इस ज़मीन का, इस इलाके का उचित उपयोग हो सके और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ युवा इस रोजगार के अवसर हासिल करेंगे यहाँ से। तो निश्चित तौर पर 2 काम होंगे। एक तो ये कि जो मजदूर परिवार लंबे समय से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं अपने भुगतान के लिए, उनको भुगतान मिलने की जल्दी उम्मीद है। दूसरा, ये जो ज़मीन है करीब 3 दशक से ज़्यादा समय से ये बेकार पड़ी हुई है। इस जमीन पर भी कहीं ना कहीं अगर आईटी सेक्टर बनता है आने वाले समय में तो रोजगार के नए अवसर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी सौगात होगी ग्वालियर के मजदूरों के लिए और आने वाले युवाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रम के सम्मान वाले देश में इतना तो होना ही चाहिए। बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम